नमस्कार। जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में जन्माष्टमी हम सभी का अपने अंदर उदित होती उस चेतना का जन्म है जो हमारे जीवन को उस परम तत्व से जोड़ देती है। और ऐसे में इसका सेलिब्रेशन, उत्सव, आनंद ये तो होना ही चाहिए। और इसी कारण से अगर आप देखें तो जन्माष्टमी के पर्व पर सभी लोग पूरे दिन व्यग्रता से वेट करते हैं उस समय का, उस क्षण का, उस पल का जिस समय वो चेतना उनके अंदर जागृत हो। वो अपने आप ही आती है। ऐसा ही देवकी और वासुदेव के साथ हुआ। उस भयंकर रात में तूफान, आंधी के मध्य, जेल जैसे बंधनों में बंधे हुए उनके जीवन में सडनली एक ब्रह्मांड का द्वार खुलता है और सभी चीजों से मुक्त वो पर ब्रह्म तत्व उनके जीवन में पुत्र रूप में अवतरित हो जाता है। तो श्री कृष्ण जन्म बहुत सारे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। अब देखिए, क्या ये एक महज संयोग ही है कि श्रावण मास के 5 दिन पहले देवशयनी एकादशी आती है और 8 दिन बाद, श्रावण मास के खत्म होने के 8 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है। ये 5 और 8 अत्यंत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। अगर आप देखो तो 5 ही है जो पंच महाभूत या शिव जो कि भूतनाथ है उनको प्रदर्शित करता है और उसी से श्रावण मास आता है, भूतनाथ का महीना आता है और उसी से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। तो इस संसार की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही तो है वो 5 तत्व, पंच महाभूत। और अब अगर हम देखें 8 तो 8 ही शक्तियां हैं। आप सभी ने अष्टलक्ष्मी का पूजन किया होगा कभी ना कभी, अष्टवाक के बारे में सुना होगा, अष्ट मातृकाओं का आपको ज्ञान होगा, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी। आपने अष्ट योगिनियों के विषय में सुना होगा और इन सब को रिप्रेजेंट करने वाले हैं अष्टदल पद्म। यहां तक है कि श्री यंत्र के अंदर भी अष्ट कई बार आता है, कभी अष्टार के रूप में, कभी अष्टदल पद्म के रूप में। तो इसलिए ये 8 शक्तियों से संबंधित है और अष्टमी वो तिथि हो जाती है जो विशेष इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के मध्य में है। अष्टमी जैसी शुक्ल पक्ष में होती है वैसी ही कृष्ण पक्ष में भी होती है। तो ऐसे रहस्यमय काल में, कालखंड में उस पर ब्रह्म तत्व का अवतरण होता है। अब अवतरण का मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें जाके खींच के जबरदस्ती नहीं ला सकते। सारी प्रकृति, सारा संसार उस समय मथुरा में जैसा बताया गया है रिक्वेस्ट कर रहा था उस पर ब्रह्म तत्व से कि वो अवतरण हो और उनके जीवन को आनंद से भर दे। उनके जीवन में जो ये समस्याएं कंस रूप में आ गई थी उसका अंत हो। वास्तव में हम सभी के जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा अहम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है हम उसको स्ट्रेस बिल्डअप करने लगते हैं अपने शरीर के अंदर। और ऐसे में अपने जीवन की रक्षा के लिए वास्तव में परब्रह्म तत्व का अवतरण जीवन को धन्य कर देता है। अभी देखिए कि हम सरल रूप में भी अगर समझने का प्रयास करें तो श्रावण शिव का महीना था, अब ये शक्ति का काल है। ऐसे में अगर देखें तो शिव जो है वो ध्यानस्थ रहते हैं, अपने आराध्य के ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी प्रिया है काली। तो दोनों ही उनके हृदय में वास करते हैं, उनके आराध्य भी और उनकी प्रिया भी। तो जब हृदय में कमल खिलता है तो उसी में ही अष्टमी आते आते तक दिव्य पर ब्रह्म तत्व का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। तो यानी कि उस उनके हृदय में जो
रादर उनका जो हृदय है वही जब पृथ्वी पर अवतरित होता है या आता है, कृपा करता है, ग्रेस करता है, तो वही है जो कि श्री कृष्ण कहलाता है। अब इसमें एक कथा भी आती है कि एक बार शिव पार्वती अपनी चर्चा के दौरान अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के बाद जब शिव जी ने नृत्य, संगीत और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करी, तो उससे पार्वती जी के मन में ये एक इच्छा उत्पन्न हुई कि एक पुरुष किस प्रकार से अपनी भाव भंगिमा को बनाता है, कैसे फील करता है, वो उसको समझ सके, जान सके। और यही था सूत्र जिसके माध्यम से उन्होंने पुरुष रूप होकर के जन्म लेने का निर्णय किया। यानी जो हृदय था शिव जी का, जो उनकी प्रिया थी आदिशक्ति, वो धरती पर आने के लिए, अवतरण के लिए तैयार हुई, पुरुष रूप में आने के लिए तैयार हुई, ताकि वो उसको पुरुष रूप में अनुभव कर सकें कि किस प्रकार से एक प्रेम अभिव्यक्त होता है या हृदय अपने आप को अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से वो आनंद को लेकर के प्रफुल्लित होता है। अब ऐसे में वही प्रिया, शिव प्रिया और उनके आराध्य के रूप में एक जो अवतरण होता है आदिशक्ति का, वही है श्री कृष्ण। तो अब अगर आप इसको और थोड़ा सा गहराई से देखें तो स्पष्ट होने लग जाएगा आपको कि ऐसा कैसे है, कैसे वो दोनों यहाँ पर, कैसे वो तत्व, उनका शिव का हृदय तत्व जब प्रकट हुआ तो वो कृष्ण तो बने, वो कैसे हुए, किस प्रकार से जो है वही वाले गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण अत्यंत मधुर रूप है, आदिशक्ति के अनुरूप है, बहुत ज्यादा सुंदर है, और इसी कारण से उनके बारे में कहा भी गया है अधरम मधुरम। लिखा है, बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं कि वो कितने मनमोहक हैं, कितने आकर्षक हैं, लेकिन उसी के साथ साथ रहते हुए भी वो अत्यंत कालवत हैं। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो शिव करते हैं, जो शिवा करती हैं, सफाई। और इसी कारण से उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े, और इस प्रकार से लड़े कि जो भी इम्बैलेंसेस थे उनको उन्होंने नष्ट कर दिया, उन अत्याचारियों को नाश कर दिया। और एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें अधर्म का नाश करना सिखाया, खुद नहीं उसमें जूझने लगे, बट उनकी कृपा, उनके दिशा निर्देश को, अपने अंतर मन की आवाज को सुन करके जीवन में चला जाए तो महाभारत विजय होती है, ऐसा सिखाया। और इसी युद्ध से जो एक अत्यंत गूढ़, गंभीर, उत्सवमयी गाई गई ज्ञान की स्रोत गीता का जो प्राकट्य हुआ या समझाया गया, उस गीता का ही आधार है कि आज तक की हमारी सभ्यता, सनातन संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। इतनी पुरातन सभ्यता का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट हमारे यहाँ गीता से लेकर शंकराचार्य तक और आज तक ये वो एक सूत्र है जिसने सनातन संस्कृति को बांधे रखा है। और वास्तव में इसी ऊर्जा के, इस पर ब्रह्म तत्व के अवतरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वही ऊर्जा है जो स्पंदन करती है, और स्पंदन से पंचदशी का निर्माण होता है। स्पंदन कब होता है? जब विसर्ग होता है। वो स्पंदन से पंचदशी क्रिया होती है, और उस पंचदशी क्रिया से हमारे सारे शरीर में चेतना का विस्तार होता है। अब ये कैसे होता है? बहुत सरल है कि धारा और राधा में वो चेतना बहनी शुरू करती है, और उसके बाद उनसे संबंधित जो छह चेतना रज्जु हैं, नाड़ियां हैं, उनमें उसका प्रवाह होने लगता है ऊर्जा का। और ये जहां जहां भी प्रवाह होता है, ये सारे में सभी सेलों को एक चैतन्य होने का आयाम देता है, पूर्ण चैतन्य होने का आयाम देता है। तो इसी कारण से श्री कृष्ण
अत्यंत गहन है। हमें अब उस प्रयास में बैठना चाहिए कि हम उस पंचदशी क्रिया को कर सकें और जीवन के एक अत्यंत गहरे आयाम को उपलब्ध हो सके। अगली चर्चा में हम श्री कृष्ण जन्म से संबंधित एक विशेष तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, जो हमारे जीवन को धन्य कर दे, हमें एक दृष्टि दे कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को और उदात्त बना सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी में उपस्थित उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।